हेलो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा जो PA2 आपका एग्ज़ाम हुआ था उसको आप पेपर बेटा सॉल्व करते हैं। तो पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है, जो PA2 एग्ज़ाम आपका हुआ है ऑनलाइन, उसके सभी 20 क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेसुओं का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, बालों। गेसों में नहीं होता है, बाल के लिए बोलते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, नफीस का अर्थ है। इसका जो सही आंसर है, सुरुचिपूर्ण। ठीक है बेटा, नफीस का अर्थ क्या होता है? सुरुचिपूर्ण। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, बिछोऊ का अर्थ है। इसका आंसर है नंबर थर्ड, बिछुड़ना। बिछो मानी बिछुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, जगदम्बा का अर्थ है। इसका आंसर है नंबर थर्ड, जगत जननी माँ। जगदम्बा मानी जगत जननी माँ। नंबर 5 क्वेश्चन है, रह रह के हवा में पंक्ति में अलंकार है। डियर स्टूडेंट, जब आपको कविताएं समझाई गई थी, यानी पोयम जब आपको समझाई गई थी ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, तब आपको बीच बीच में उनका काव्य सौंदर्य भी समझाया जाता है और उसकी वीडियो भी भेजी जाती है और आपको रिटर्न में भी बताया जाता है। तो जैसे यहाँ पर है, रह रहे के हवा में, शब्द क्या है? रह रहे। हमको रह रहे में अलंकार बताना है, यानी पूरी पंक्ति में जो रह रहे शब्द है उसमें अलंकार क्या है? तो अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या होता है एक बार फिर बता रहा हूँ, पहले कई बार आपको बताया जा चुका है। काव्य में जहाँ पर एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होने पर उसका एक ही अर्थ होता है, और ऐसा होने पर उस शब्द के अर्थ की प्रधानता यानी इंपॉर्टेंस बताई जाती है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। क्लास 9 से अब आपको इसको समझाते आ रहे हैं, क्लास 9th से हमने आपको इसको समझाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो रह रहे शब्द है, रह मतलब बार बार से, तो उसको 2 बार प्रयुक्त किया है, अर्थ उसका एक ही है, लिखा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो पांचवें का आंसर क्या हो गया है? नंबर 1 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। 6 क्वेश्चन है, इन 3 शब्दों, पहला शब्द है अवधि, दूसरा है अवधि और तीसरा है अवध, इनके अर्थों का आपको क्रमशः सही मीनिंग बताना है। क्रमशः मानी इसी सीरियल में आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको कविताएं पढ़ाई थी, समझाई थी ऑनलाइन में ऑफलाइन में, तो ब्लैक बोर्ड में ये शब्द लिखे भी थे, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी बेटा ध्यान देना। तो जो पहला है अवधि, उसको बोलते हैं समय। दूसरा है अवधि, बड़ी की मात्रा, भाषा है ये। और जो नेक्स्ट इसमें है अवध, अयोध्या के लिए बोला गया है। ये कवितावली पोयम से ही है, उसी में मैंने आपको समझाया भी था। तो इसका जो सही विकल्प है ये पहला वाला विकल्प है, यानी छठे क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट, अवधि मानी समय, अवधि बड़ी की मात्रा भाषा, और अवध अयोध्या से मतलब है। ठीक है। नंबर 7 क्वेश्चन है, बू का अर्थ है। इसका आंसर है नंबर 1, खुशबू। बू मानी खुशबू। 8वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अदब का अर्थ है। सत्कार के लिए बोलते हैं, अदब मानी सत्कार। रुबाइयाँ पोयम से हैं ये, जो ये शब्दावली आप देख रहे हैं, बू का अर्थ है, अदब का अर्थ है। नंबर 9 क्वेश्चन है, प्रीति का अर्थ है। प्रेम से मतलब होता है, प्रीति मानी प्रेम। 10 क्वेश्चन, घटा शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हैं। तो पहला विकल्प है, घटा मानी बादल भी के लिए बोलते हैं, घटा कम होना के लिए भी बोलते हैं। घटा शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हैं, क्या है? बादल और कम होना। आपको जब हमने आपको अलंकार समझाए होंगे तो आपको बताया होगा, जैसे एग्जाम्पल हमने दिया भी होगा, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ बादल से मतलब है, एक घटा का अर्थ कम होने से मतलब है। तो इसका विकल्प कौन सा है? मैंने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प है? नंबर 1, बादल और कम होना। क्वेश्चन नंबर 11, इस शब्द युग्म, युग्म मानी जोड़ा, लिखा है समूह ग्रुप, अनुज डैश अग्रज के क्रमशः सही अर्थ हैं। क्रमशः मानी फिर दोहरा रहा हूं, सीरियल में, यानी अनुज का जो अर्थ है वो पहले आना चाहिए, अग्रज का बाद में। जो हमने 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसका सही विकल्प है नंबर 1। अनुज मानी होता है छोटा भाई और अग्रज में होता है बड़ा भाई। ये भी कवितावली शब्द, जो आपकी पोयम है कवितावली, कविता है, उसी में हमने आपको समझाया था, ऑनलाइन भी और
ऑफलाइन भी आपको समझाया गया था। वहीं से ये पूछा गया है जो शब्द युग्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक जोड़े को बोलते हैं। युग्म मानी जोड़ा, समूह, ग्रुप। आप बीच में देखो डैश, तो अनुज मानी छोटा भाई, अग्रज मानी बड़ा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है निम्न छंदों में से कवितावली व लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता में किन छंदों का प्रयोग हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने जब कवितावली और उसका दूसरा पार्ट लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविताएं समझाई थी, फिर दोहरा रहा हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आपको मैंने कई बार लगभग मैक्सिमम वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था कि एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है एग्जाम में कि काव्यांश दिया होगा और पूछा होगा यह काव्यांश किस छंद में है या काव्यांश के छंद का नाम लिखें। तो आपकी किताब में दिए हुए हैं, उस छंद के नाम दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे टर्म 2 के लिए भी है। तो इसका आंसर क्या है, पहला वाला है, यानी कवितावली में और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो गोस्वामी तुलसीदास की जो कविताएं हैं दो, उसमें दोहा छंद भी है, सोलठा छंद भी है, चौपाई छंद भी है और कवित्त छंद भी है। आप देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। आप देखेंगे सबसे पहले कवित्त छंद है, जो कवितावली कविता हम कह रहे हैं, कवितावली में 3 कवित्त हैं। उसके बाद आप देखते हैं कुछ दोहा हैं, कुछ सोलठा है और मैक्सिमम चौपाई हैं। मैक्सिमम क्या है, चौपाई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। नंबर 13 क्वेश्चन है, उसी पोयम से पूछा हुआ है बड़वागी का अर्थ है समुद्र की आग के लिए बोलते हैं। बड़वागी मानी समुद्र की आग। नंबर 14 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनमें से बनिक शब्द का समानार्थी नहीं है। यहां कुछ बच्चों ने कंफ्यूज किया, समानार्थी बोलते हैं समान अर्थ, लेकिन हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि समानार्थी नहीं है, यानी इस क्वेश्चन के जो 4 विकल्प हैं उनमें से 3 तो इसके समानार्थी होंगे और एक शब्द नहीं होगा। तो आपको समझना था, ध्यान से पढ़ना है। फिर पढ़ रहा हूं, इनमें से बनिक, बनिक बनिए के लिए बोलते हैं, व्यापारी के लिए बोलते हैं, व्यापार करने वाला भी वही होता है। और जो नंबर 4 है भाट, वह इसका समानार्थी नहीं है, नहीं भाट शब्द इसका आंसर होना चाहिए। बनिक शब्द का भाट जो है समानार्थी नहीं है। समानार्थी मानी समान अर्थ वाले, हम कह रहे हैं नहीं, तो वो भाट नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा नंबर 14 का, नंबर 4 भाट। 15 क्वेश्चन, सम्मिलित का अर्थ है मिला हुआ के लिए बोलते हैं, सम्मिलित मानी मिला हुआ। 16 क्वेश्चन यानी 16 क्वेश्चन, संजीवनी का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3 जीवनदायिनी। संजीवनी मानी जीवनदायिनी। नंबर 17 क्वेश्चन, राजमत का अर्थ है, आंसर हो जाएगा राजा का मत, राजा का मत। 18 क्वेश्चन, यह कथन किसका है। अब हमने आपको कई बार बताया है, आप जो आपको वीडियो भेजी जाती हैं उन्हें ध्यान से सुने, चाहे यूट्यूब की मदद से, चाहे आपको लाइव पढ़ाया जाता हो, तो आप ध्यान से सुने और समझें। और जो आपके पास लेसन हैं उन्हें बीच से भी पढ़ें, पैराग्राफ भी आप पढ़ें। जब हम आपको प्रत्येक पैराग्राफ की वीडियो समझाते हैं और आपको सेंड करते हैं तो आपको सुनना भी है और अपने घर पर किताबों को पढ़ना भी है। यदि आप ऑफलाइन स्कूल जब नहीं आते हैं तब, तो जैसे जैसे हमने आपको सेंटेंस दिया, लिखा है वे शायर भी नहीं होते, वह तो डिवीजन से पहले ही मर चुकी थी। हमको पहले ये जानना था ये स्टेटमेंट किस लेसन का है। ये स्टेटमेंट नमक कहानी का है। जो नमक कहानी में सफिया और सफिया के भाई जो खुद एक पुलिस अधिकारी था, उसके बारे में चर्चा हो रही थी, वो आपस में संवाद कर रहे थे। सफिया के भाई सफिया को समझा रहे थे कि तुम्हें यहाँ से नमक नहीं ले जाना है, नमक गैर कानूनी है। तो तब वो आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे की बातों को एक संवाद के रूप में दर्शाया गया है कि वे शायर भी नहीं होते। सफिया के भाई सफिया के लिए कह रहे थे वे शायर नहीं होते हैं, वो तो डिवीजन से पहले ही मर चुकी थी। जब सफिया ने ये कहा था कि मेरी माँ ने सौगात के रूप में लाहौरी नमक मुझसे मंगाया है, तो उसके भाई को अचानक मन में ख्याल आया कि माँ तो हमारे पहले ही मर चुकी थी, विभाजन से पहले, तो माँ का जिक्र क्यों आ रहा है। तो इसका विकल्प क्या होना चाहिए, पहला था टूटन सिंह पहलवान, दूसरा राजा, तीसरा नया राजकुमार, तीनों नहीं थे, तो 4th वाला था इसका, इनमें से कोई नहीं। फिर दोहरा रहा हूँ
कि वे शायर भी नहीं होते, वो तो डिवीजन से पहले ही मर चुकी थी। यह कथन किसका था? सफिया के भाई का था, जो हमने विकल्प में दिया ही नहीं, हमने लिखा इनमें से कोई नहीं, तो नंबर 4 इसका आंसर होना चाहिए था। तो प्लीज एक बार फिर कह रहा हूं आपको, लेसन के बीच जो पैराग्राफ आपको समझाए जाते हैं, प्रत्येक पैराग्राफ की वीडियो आपको समझाई जाती है, हर गद्यांश की वीडियो आपको समझाई जाती है। वीडियो को समझाने से पहले बेटा आपको शब्दार्थ भेज जाते हैं, लेसन का सार इन समरी भेज जाती है, उसे समझाया जाता है, तो उन्हें आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें, तभी आप आगे जो टर्म 2 आपका एग्जाम होना है उसमें भी कुछ क्वेश्चन MCQ भी रहेंगे, तो उसकी आपको तैयारी अच्छी करनी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का नंबर 4 इसका आंसर था, इनमें से कोई नहीं। 19 क्वेश्चन है, उसके समस्त भारत की सरहद सीमा के लिए बोलते हैं, शायद एक जनपद की सीमा के बराबर ही हो। यह कथन किस पाठ से या किस पात्र से संबंधित है? मैंने कहा था किस पाठ से, या यानी आपको बताना है, पहले ये ध्यान रखना है यह स्टेटमेंट किस लेसन से है। देखिए, उसके समस्त भारत की सरहद शायद एक जनपद की सीमा के बराबर की हो। इसका आंसर है नंबर 1 पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक से ये स्टेटमेंट है, यह वाक्य है। अब ये उसके किसके लिए बोला गया है? लुट्टन सिंह पहलवान के लिए, कि उसकी जो सीमा थी, चर्चित जो उसकी सीमाएं थी, वो एक जनपद की सीमा के बराबर ही थी, यानी वहां तक के लोग इसे खूब जानते थे। किसको? लुट्टन सिंह पहलवान को। तो 19 क्वेश्चन का आंसर क्या है? नंबर 1 पहलवान की ढोलक। लास्ट क्वेश्चन है 20, हम अपने को इमाम कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने के क्या आशय? यह कथन किस पात्र का है? कैरेक्टर। जब आपको नमक कहानी पढ़ाई गई थी तो आपको डीपली पहले कहानी के पात्रों के बारे में समझाया गया था। मैंने कहा था कहानी के प्रारंभ में 2 प्रमुख पात्र होते हैं, सिख बीबी और सफिया। तो कह रहे हैं हम अपने को इमाम कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने के क्या आशय? ये सफिया के द्वारा बोला गया था। यह कथन किस पात्र का है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3 साफिया। मैंने आपको समझाया था कहानी में कि कहीं कहीं उसका नाम साफिया बोला गया है, कहीं कहीं पे सफिया बोला गया है, दोनों नाम वही एक ही कैरेक्टर के हैं, सफिया बोलो चाहे साफिया बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो 3rd वाला आंसर है, साफिया। तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर कह रहा हूं, आपको प्रत्येक गद्यांश पढ़ना है, समझना है। और मैं बार बार कहता हूँ, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए चाहे प्रोज पढ़ें चाहे पोट्री पढ़ें, तो वीडियो ऑडियो सुनने से पहले आपको हम शब्दार्थ भेजते हैं, उन शब्दार्थ को भी याद करें, कॉपी में लिखते हुए याद करें। जब आप वर्ड मीनिंग याद करोगे तभी आपको गद्यांश का अर्थ आसानी से समझ में आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर डीपली पढ़ोगे तो आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। तो ये सभी 20 क्वेश्चन और इनके आंसर आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं। अभी भी कोई समस्या हो आप हमें मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।